तारीख जिस दिन शनि जी वक्री होने वाले हैं, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। शनि का रेट्रोग्रेड होना हर किसी राशि पर प्रभाव डालता है। अब चाहे वो आपको पनिशमेंट दे रहे हो, चाहे वो आपको रिवॉर्ड दे रहे हो, टोटली डिपेंड्स कि आपके कर्म कैसे चल रहे हैं और शनि जी आपके साइन में, आपकी पत्री में किस जगह वक्री हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि की रेट्रोग्रेड मोशन का आपके पूरे चार्ट में, आपकी पत्री में क्या असर हो सकता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चीज के उपाय। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, एज यू ऑल नो मी। और आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। शनि से हर किसी को डर लगता है, हर कोई थोड़ा घबराता है, बट एक बात समझ लो, शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। शनि एक्चुअली अब रेट्रोग्रेड मोशन में जाने वाले हैं। सो अब हम देखेंगे कि उसका असर आपकी जिंदगी में किस तरीके से पड़ सकता है। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शनि का रेट्रोग्रेशन क्या होता है? अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं कि शनि जी एक लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो अब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। मगर इससे उनकी एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ता है? तो एक छोटी सी स्टोरी है। अब सपोज आप घर से निकल रहे हो, अपने सारा काम करके, सब कुछ करके आप घर से निकले हो, आप घर लॉक वगैरह आपने कर दिया और आप अपनी गाड़ी तक पहुंचे। अब आपको रियलाइज हुआ कि आप गाड़ी की चाबी तो लाए ही नहीं हो। तो अब आप वापस जाएंगे अपने घर की तरफ गाड़ी की चाबी लेने। अब इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जब आप पहले अपनी गाड़ी तक वॉक कर रहे थे और जब आप वापस चाबी लेने के लिए आए, उस स्पीड में कितना फर्क था, राइट? सो यही होता है रेट्रोग्रेड मोशन में। अब शनि जी बहुत फास्ट मूव करेंगे, अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे कहीं ज्यादा। ऑल्सो ये एक ऐसा टाइम भी होता है जिसके अंदर एनर्जीज बहुत इंटरनल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। अगर आपकी पत्री के अंदर शनि की ढैया, साढ़े साती, ऐसा कुछ भी चल रहा है तो आपको और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं या बहुत चैरिटी दान पुण्य किया है तो ये पीरियड आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भी दे सकता है। सो ये पीरियड डिसाइड करेगा। अब एक छोटा जजमेंट पीरियड जिसको हम कहते हैं ना, वो आ रहा है कि अब ये डिसाइड करेगा कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपको पनिशमेंट मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज असेंडेंट या मून साइन की। अगर आप एरीज असेंडेंट या मून साइन है तो आपके करियर्स में बहुत ज्यादा डिले आ सकते हैं, आपके काम बहुत ज्यादा रुक सकते हैं, और अपने ईगो को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट या मून साइन की। इसमें रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, घर में किसी बड़े इंसान के साथ आपका थोड़ा मतभेद हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा कलह कलेश घर में बढ़ सकता है। इसमें प्लीज अपने ईगो को, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट के बारे में। अगर आप जेमिनी असेंडेंट या मून साइन है तो ये जो टाइम शनि रेट्रोग्रेशन का होगा ये लीगल मैटर्स के लिए अच्छा नहीं है। पहली बात तो किसी लीगल मैटर में जाइएगा नहीं। ऑलरेडी कोई लीगल केस अगर आप पे चल रहा है तो इस टाइम पे डेट्स वगैरह आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। थोड़े फाइनेंशियल प्रेशर्स जो हैं वो ज्यादा पड़ सकते हैं। कैंसर असेंडेंट और मून साइन, अगर आप कैंसर असेंडेंट या मून साइन है तो रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इमोशनली आप काफी डिस्टर्ब रह सकते हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इन रिलेशनशिप्स। लियो असेंडेंट और लियो मून साइंस, आपको कोई सीनियर, कोई बॉस वगैरह के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं, आपको आपके ऑफिस में जज किया जा सकता है। अपने ईगो को थोड़ा संभाल के रखें और आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा सकती है। सो बी केयरफुल ऑन दैट ग्राउंड एज वेल। वर्गो असेंडेंट एंड वर्गो मून साइंस, आपके जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो थोड़े से कैंसिल हो सकते हैं। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, जो अपने कुछ किसी चीज का एग्जाम आगे देने वाले हैं, उनको कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। उनको मेहनत शायद 200% इस समय करनी पड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आपकी राह में आ सकती है।
लिब्रा असेंडेंस, अगर आप लिब्रा असेंडेंस या लिब्रा मून साइन है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई इनहेरिटेंस का मामला चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू अगर आपका चल रहा है, तो उधर की तरफ में भी डिलेज आ सकते हैं, उधर की तरफ में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इस टाइम पे आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंस, आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इश्यूज, कोई झगड़े वगैरह ये सब चीजें होने के चांसेस हैं। ईगो बहुत ज्यादा हाई होने के चांसेस है, टेम्पर हाई होने के चांसेस है। प्लीज अपने वर्ड्स को बहुत कंट्रोल रखिएगा, वरना बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। सैजिटेरियस असेंडेंट और मून साइंस, आपको हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा पीरियड नहीं है, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा पीरियड नहीं है, और ऑल्सो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम पे, चाहे वो आपकी हो चाहे घर में किसी की हो, उस पर बहुत ज्यादा मेजर खर्चा होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। केप्रिकॉन असेंडेंस एंड केप्रिकॉन मून साइंस, ये शनि की अपनी ही राशि होती है, ये शनि का अपना ही साइन है। डेफिनेटली आपको बहुत गेन मिलने के चांसेस है, मगर हेल्थ वाइज आपको भी केयरफुल रहना है। पैरों में दर्द, पैरों में कोई तकलीफ आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है इस पीरियड के अंदर। अक्वेरियस असेंडेंस एंड अक्वेरियस मून साइंस, आपका भी लॉर्ड शनि ही जाता है, तो इसके लिए डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी, आपको पुराने कर्मों का फल मिलेगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल चलेगा, मगर कोई ओल्ड लेसन्स डेफिनेटली लौट कर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि शनि आपको फोकस करने को बोले किसी एक चीज के ऊपर, जो आपने पहले कोई गलती की है या पहले का कोई एक लेसन जो आप मिस कर आए हो। तो देखिएगा कि कोई पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस तो नहीं आ रहे, या कोई पुरानी चीज आपकी लाइफ में कोई वापस तो नहीं आ रही, उसमें कुछ ना कुछ लेसन जरूर होगा। अपने डिसीजंस को वापस से आपको सोचना पड़ेगा या करेक्ट करना पड़ेगा। पाइसेस असेंडेंट एंड पाइसेस मून साइन, आपके हिडन एनिमीज जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। अपने सीक्रेट्स को प्लीज सीक्रेट्स ही रहने दें, हर एक के साथ मत बांटें। ऐसा मत कीजिएगा कि इमोशनल हो गया, आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बातें भी लोगों को बता रहे हैं, वो आपके खिलाफ उसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पीरियड की रेमेडीज के बारे में। इस पीरियड में आप इतना समझ लीजिए कि रोज शनि चालीसा पढ़ें, काले रंग की चीजों का दान ऑन एवरी सैटरडे, जैसे काली दाल, काला तिल, चाय पत्ती, ग्रेप्स, कुछ भी क्वांटिटी आपके अपने हिसाब से, और देना किसी ऐसे इंसान या जानवर को है जो उसे कंज्यूम कर ले। हनुमान चालीसा भी आप रोज पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा ही इल इफेक्ट इसके फील हो रहे हो, जैसे आप ऑलरेडी साढ़े साथी से गुजर रहे हो, साढ़े साथी आपकी पीक पर हो, आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी ऑलरेडी खराब हो, या आप शनि की ढैया से निकल रहे हो, शनि आपका 12वें घर से निकल रहा है, अगर ये सारे जगह पे अगर आपका शनि है, तो डेफिनेटली आप शनि की जाप भी करवा सकते हैं। 19,000 या 38,000 इज रिकमेंडेड। ऑल्सो अपने से बड़ों की सेवा और काले कुत्ते की सेवा भी इस पीरियड में बहुत ज्यादा फलती है। शनि के वक्री होने का मतलब होता है कर्मों का बिल्कुल सही हिसाब। इस समय अच्छे कर्म ही आपका कवच बन सकते हैं। इस समय अपनी इंटेंशंस को बहुत प्योर रखिएगा कि ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी के लिए बुरा करो। करप्शन वगैरह से भी इस समय आप बिल्कुल दूर रहिएगा। इस समय जितना हो सके आप अच्छे काम करें, चैरिटी करें, वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। चलो इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए विद डिफरेंट पीपल, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी मदद हो सके।